हाँ जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरी उम्मीद है आप बहुत ज्यादा बेहतर होंगे और आप सभी का आज के इस वंडरफुल मीटिंग के अंदर मैं स्वागत करना चाहता हूँ। पहले फटाफट से तो अपने कैमरा ऑन कर लीजिए और जल्दी से आई एम इन का मैसेज डाल दो ताकि कोई दोस्त अगर मीटिंग में अभी नहीं आया होगा वो भी मीटिंग ज्वाइन कर सके। एंड प्लीज फटाफट से अपने कैमरा ऑन कर लो। और अगर कोई भी आपके अपलाइन डाउनलाइन कोई मिसिंग है उन्हें भी कॉल कर लो ताकि वो भी मीटिंग को ज्वाइन कर पाए। जल्दी से कॉल कर लीजिए, प्लीज लेट मत करिए। ओके, लेट्स बिगिन। सो दोस्तों, आज हम चैप्टर 10 पे आ चुके हैं। प्रीवियस के अंदर हमने 8 से 9 चैप्टर्स कंप्लीट करे जिसके अंदर हमने स्टेप बाय स्टेप क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए, कैसे आपको अपने आप को एक प्रॉपर माइंडसेट में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए, वो सारी बातें हमने प्रीवियस चैप्टर्स में कर ली है, राइट। आज का चैप्टर थोड़ा यूनिक होगा आप सभी के लिए। और हो सकता है आपको लगे कि पता नहीं सर ये कहाँ से बात लेके आ गए आप, लेकिन मेरा ये टॉपिक पे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों, इस मीटिंग को लास्ट तक अटेंड करना ताकि आपको समझ में आ सके कि हमने किस तरीके से अपनी एनर्जी को सही से रखना है, कैसे आगे बढ़ाना है, वो बातें आगे करेंगी। और डायरेक्टली आ जाते हैं मुद्दे पे। अपनी फटाफट से डायरी पेन ले लीजिए एंड प्लीज 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 कैमरा ऑन कर लो। मेरे को बार बार बोलने का मौका मत दीजिए बिकॉज अब मैं बोलूंगा नहीं। अब मैं डायरेक्टली कुछ ना कुछ अच्छी बातें बोलूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। सो प्लीज अपने कैमरा ऑन कर लो। ग्रेट, आगे बढ़ते। सो चैप्टर पे आ चुके हैं हम, चैप्टर नंबर 10। और चैप्टर 10 बहुत प्यारा चैप्टर है दोस्तों। ये चैप्टर का नाम है पावर ऑफ द मास्टर माइंड, द नाइन्थ स्टेप टू रिचेस। कहते हैं दोस्तों कि जो हमारा दिमाग है ना, ये मास्टर माइंड है। इसको आप अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि लेखक ने इसको किस तरीके से समझाया है और वो क्या कहते हैं मास्टरमाइंड के बारे में, और किस किस तरीके से क्या क्या चीजें हो सकती है, वो सारी बातें इसके अंदर आपको समझ में आएगा। ठीक है, सो डायरेक्टली आ जाते हैं मुद्दे पे। सो दोस्तों, सफलता पाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। आप सभी को पता है कि अगर आपको सफल होना है, कामयाब होना है, अपने आप को उन्नति लेना है, हाई पे पहुंचना है, एक अच्छे लेवल पे जाना है, एक अच्छी इनकम पे पहुंचना है, तो आपके पास में एक प्रॉपर शक्ति होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे लेखक कहते हैं वो शक्ति लोगों के समूह के साथ हो पाएगी। अगर आप अकेले किसी के पीछे भागोगे, आगे अकेले ही भाग रहे होगे, तो हो सकता है आपको वहां पहुंचने में थोड़ा टाइम लग जाए, वक्त चले जाए। लेकिन यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं लेखक, किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक साथ आना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लोगों के साथ मिलके आगे बढ़ते हो ना, तो उसको कहते हैं मास्टरमाइंड। यहाँ पे लेखक ने क्या बताया मास्टरमाइंड के बारे में? जब आप अकेले जा रहे हो उसको मास्टरमाइंड नहीं बोलेंगे। आप जब लोगों के साथ जा रहे हो आगे, तो उसको कहते हैं मास्टरमाइंड। क्योंकि जब एक आदमी आगे बढ़ता है तो वो अपने एक दिमाग से आगे बढ़ता है, लेकिन सब एक साथ आगे बढ़ते हैं तो वो सभी लोगों की दिमाग एक साथ मिल करके, विचार एक साथ, आइडियाज मिल करके आगे बढ़ती है, ग्रोथ होती है, राइट। दोस्तों, इसी चैप्टर में काफी अच्छी बात क्या बताई गई है, सफलता प्राप्त करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, जो मैंने आपको बता दिया है, राइट। मास्टरमाइंड क्या होता है? क्या आपने कभी एक बैटरी से टॉर्च पावर जैसी कोई चीज जलाई है? कभी ऐसा हुआ है कि आपने जो दो बैटरी लगने वाली चीज थी उसमें एक बैटरी लगा करके आपने टॉर्च जलाई है कभी? ये बिल्कुल असंभव सा है। लेकिन ये अगर देखा जाए तो हो सकता है कि उसकी रोशनी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगा? उसकी रोशनी कम हो जाएगी। हालांकि जब आप दूसरी, तीसरी, चौथी बैटरी को एक साथ जोड़ते हैं तो रोशनी की किरणें बढ़ जाती है। आप में से कितने लोग हैं जो कि गांव से हैं, जो कि गांव में जो टॉर्च आता है किसने वो यूज करा हुआ है? तो हैंड रेस कर दीजिए। क्योंकि वो उसमें ना थोड़ा आप देखोगे उसमें टॉर्च होती है, उसमें बैटरी लगती है। किसने यूज करा है? एक बार हैंड रेस करिएगा। किया हुआ है, राइट। तो अब आपको पता होगा कि उसमें जो टॉर्च है, जितनी बैटरी लगाते हो उतनी उसकी पावर बढ़ती चली जाती है। मैं रिसेंटली कुछ टाइम पहले गया था मैं गाँव, तो वहां पे एक बड़ी सी जैसे बंदूक जैसी ना बड़ी सी एक टॉर्च थी। और उसके अंदर में दो चार बैटरियां लगती थी। मैं एक बैटरी लगाता थोड़ी लाइट जलती, दो लगाता थोड़ी और लाइट बढ़ जाती, तीन लगाता और लाइट बढ़ जाती, चार लगाता तो उसकी जितनी भी प्रॉपर जितना आना चाहिए उतनी लाइट आ जाती थी। तो यहाँ पे क्या हुआ? अगर तो एक बैटरी से काम हो जाता तो एक ही बैटरी लगती, लेकिन उसमें चार चार बैटरियां लगती है दोस्तों, सोच के देखिए, राइट।
तो उसकी लाइट बढ़ जाती है। वही साथ हमारे काम में होता है। जब आप अपने गोल्स के पीछे पूरा काम कर रहे होते हो, आपके इरादे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब आप अकेले भाग रहे होते हो ना, तो हो सकता है उतनी तेजी से काम नहीं कर पाओ, उतनी तेजी से अपने आप को पोटेंशियली चीजें नहीं कर पाओ। दो या दो अधिक लोगों का एक जोड़क करके जब आप बैटरियां लगाते हैं तो काम बहुत आसान हो जाता है। आगे चलते हैं। व्यायाम। व्यायाम क्या होता है? व्यायाम का मतलब एक्सरसाइज, बॉडी बिल्डिंग, पुशअप्स, वेट लिफ्टिंग, व्यायाम हो गया। आप जो हासिल करना चाहते हैं उसके लिए एक आदेश प्राप्त करें। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे लेखक? कि आपको जो भी चाहिए, है ना, तो उसके लिए प्रॉपर वे में आपके पे वो होना चाहिए, प्लानिंग भी तो होना चाहिए ना। एक ऑर्गेनाइज तरीके से चीजें करोगे तो आपका काम आसान हो पाएगा। याद रखें कि योजनाएं और ये सारी चीजें जादू नहीं होती है। ये नहीं कि आपने ये कर लिया तो जादू से सब कुछ पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं। इसको एक मिशन की तरह आपको पूरा करना चाहिए और उसके पीछे आपने थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। चलो इसको और सिंपल कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लेखक ने यहाँ पे कुछ चीजें बताई गई है। पहले मैं बात करूंगा पावर की। अच्छा, पावर क्या होती है? कोई जब बताना चाहेगा पावर के बारे में? आप क्या जानते हो? लिखना मत शुरू कर देना, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप चलना चाहता हूँ। स्टेप बाय स्टेप ही आपने बताना है। आपके हिसाब से पावर क्या होगी? कोई भी बता सकता है, हैंड रेस कर दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा पावर क्या है। ट्राई भी कर सकते हो, यहाँ पे मैं आपको कुछ बोलूंगा नहीं कि आप गलत हो सही हो। मैं तो आपको बस ये कहूंगा कि आप अपने साइड से जो भी आपके मन में पावर को लेकर के थिंकिंग है, आपने सोचा हुआ है, वो बताना है आपने। ओके। चलो, शायद आप लोग मेहमान हो तो मैं आपको ऐसे तो नहीं हाथ उठाओगे, राइट? तो मुझे आपको कस देना पड़ेगा, राइट? ओके जी, राजकुमारी जी, आप बताइए पावर के बारे में आप क्या जानते हैं? पावर से आप क्या समझते हो? जी सर, हम गुड मॉर्निंग सर। सर हमारे अंदर जैसे हम काम करते ना, हमें काम करने का पावर होना चाहिए। मतलब हर एक वो कर सकते हैं, अपने पावर दिखाना चाहिए, मतलब काम के बारे में कि और ज्यादा हम करें। ओके, धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने प्रयास किया। ठीक है। चलो मैं आपको थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करता हूँ, जो इस किताब में नेपोलियन हिल क्या कहते हैं पावर के बारे में, थोड़ा इसको समझते हैं। पावर के बारे में नेपोलियन हिल कहते हैं कि प्लान बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने ऐसा नहीं कि प्लान बना लिया है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्शन के पीछे जो आप डिसिप्लिन करते हो, जो आप दिनचर्या फॉलो करते हो, रोजाना जो चीजें करते हो, अकेले नहीं, लोगों के साथ मिल करके, और जब वो लोग मिल करके एक के पीछे भाग रहे होते हैं, उसको पावर कहते हैं। आई रिपीट, पावर किसको कहेंगे? पावर का मतलब होता है दोस्तों कि प्लान बनाना पावर नहीं है। प्लान बनाना पावर नहीं है। प्लान के पीछे एक समूह है, मान के चलो 4 लोगों का समूह है, वो एक के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है। अब एक के पीछे भाग रहे हैं तो अब क्या करेंगे? वो लोग अपने दिमाग को एक साथ वो कर रहे हैं, और वही पावर है, उसको पावर कह रहे हैं लेखक। ऑर्गेनाइज नॉलेज क्या होती है? ऑर्गेनाइज नॉलेज के बारे में लेखक कहते हैं, यहाँ पे ऑर्गेनाइज नॉलेज के बारे में भी लेखक यही कहते हैं कि एक आदमी जब एक गोल के पीछे काम कर रहा होता है तो वो ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता। लेकिन जब बहुत सारे लोग, मतलब एक ग्रुप, एक लोगों का ग्रुप मिल करके ऑर्गेनाइज करता है चीजों को गोल के पीछे जाने के लिए, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज नॉलेज। पावर किसको कहते हैं? जब मिल करके लोग एक के पीछे भाग रहे होते हैं। ऑर्गेनाइज नॉलेज का मतलब क्या होता है? जब मिल करके लोग एक नॉलेज तैयार करते हैं, मिल करके बातें करके एक नॉलेज तैयार करते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज नॉलेज। मास्टरमाइंड क्या होता है? मास्टरमाइंड का मतलब होता है, ये हमारे दिमाग से है, जो आप अपने दिमाग में सोचते हो, है ना, तो उसको कहते हैं मास्टरमाइंड। ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड माइंड का मतलब क्या होता है? थर्ड माइंड का मतलब ये होता है, लेखक कहते हैं कि जब एक आदमी सोचता है उसको नॉर्मल माइंड बोलते हैं। जब दो आदमी मिल करके सोच करके कोई एक आइडिया सोचते हैं, उसको थर्ड माइंड कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इन्फोनाइट इंटेलिजेंट किसको बोलते हैं? इन्फानाइट इंटेलिजेंट का मतलब ये होता है किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी से कोई लेना देना नहीं। इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरी दुनिया में नॉलेज है। आपको जो सवाल है आपके मन में, जो भी एक सवाल आपके मन में है, वो हर सवाल का जवाब आपको इस यूनिवर्स से मिलेगा। बस आपने सोचने की जरूरत है। और ये मैटर नहीं करता कि आप किस धर्म से हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है नॉलेज से लेकर के। ओके। स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? स्ट्रीम का मतलब होता है कि नेगेटिव थिंकिंग और पॉवर्टी, मतलब गरीबी, जेलेसी, इन सब चीजों से जो इंसान दूर आ चुका होता है, जिसको इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर जेलेसी नहीं है, जिसको नेगेटिविटी नहीं है, उसको स्ट्रीम कहते हैं लेखक। और बोल्ड एंड रूटनेस का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लेखक कहते हैं कि जो अमीरी होती है वो शर्मीली होती है। जो अमीरी होती है, जो रिचनेस होती है, वो शर्मीली होती है, और जो गरीबी होती है वो बेशरम होती है। तो आपको गरीबी को वैसे ही ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि गरीबी बोल्ड एंड रूटलेस है। तो आपको भी वैसे ही गरीबी के साथ में डील करना होगा। ओके। चलो इसको थोड़ा समराइज करता हूँ, आपको थोड़ा और सिंपल समझाता हूँ। पावर का मतलब ये होता है दोस्तों, जब आप लोगों के साथ मिलकर के किसी एक गोल के पीछे काम कर रहे होते हैं, उसको पावर बोलते हैं। ठीक है। ऑर्गेनाइज नॉलेज का मतलब होता है जब मिल करके हम एक बात पे पहुंचते हैं, उसको कहते हैं ऑर्गेनाइज नॉलेज। मास्टरमाइंड का मतलब होता है जब आप किसी चीज के बारे में सोच करके एक आइडिया तैयार करते हो, उसको मास्टरमाइंड कहते हैं। और थर्ड माइंड का मतलब ये होता है दोस्तों, जब आप एक आदमी और दो आदमी मिल करके एक आइडिया पे पहुंचते हैं बात करके, उसको थर्ड माइंड बोलते हैं। इन्फानाइट इंटेलिजेंट का मतलब होता है इस दुनिया में ऐसी कोई भी सवाल नहीं है जिसका जवाब नहीं है। इस दुनिया में हर सवाल का जवाब है। इन्फानाइट का मतलब होता है खत्म ना होने वाला, ऐसी नॉलेज। तो ये चीज कहाँ पे है? दुनिया के अंदर, यूनिवर्स के अंदर हर चीज का जवाब है। स्ट्रीम का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि आपके अंदर ना छल है, ना कपट है, आपको किसी चीज का कोई भी द्वेष नहीं है। आप खुश हो, एक तरह से देखा जाए तो आप इन सब चीजों से दूर हो। और सातवां है बोल्ड एंड रूटनेस का मतलब होता है कि अमीरी शर्मीली होती है, और जो गरीबी होती है वो बोल्ड एंड रूटनेस होती है। तो आपको गरीबी के साथ ऐसे ही बिहेवियर करना है, आप उसके साथ भी दूरी बना लो, सिंपल सी बात कहूं तो आपको। ठीक है। सो मेरे दोस्तों, आपको सातों पॉइंट समझ में आ चुका होगा। इस चैप्टर के अंदर यही 7 पॉइंट क्लियर करे हैं लेखक ने। किसी का कुछ सवाल है, कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, कुछ बताना है, कुछ दिमाग में है, कुछ आपको शेयर करना है, एक्सप्लेन करना है, एग्जाम्पल देना है, बताना है, स्टोरी देनी है, जो भी करना है हैंड रेस करके बता सकते हो आप। किसी का कोई सवाल जवाब कुछ भी है तो बता दो। अगर क्लियर है तो क्लियर टाइप कर दीजिए, फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर पे आ रहा हूँ। बहुत यूनिक चैप्टर है इस किताब का। शायद हो सकता है आपको थोड़ा अटपटा सा भी लगे, लेकिन बात करनी पड़ेगी क्योंकि किताब में दिया है तो क्या कर सकते। क्लियर है? सभी लोग बताइए प्लीज।